अध्याय 16वां। श्री भगवत गीता में ये सब विचार जिनके लिए हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी विचार आया हुआ है। 9वें अध्याय में राक्षसी और आसुरी लोगों के बारे में विचार आया। सामान्य तौर पर लोगों में अच्छे और बुरे ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति समूह या व्यक्ति दिखाई देते हैं। अच्छे लोगों के पास एक तरीके की दैवी संपत्ति होती है और बुरे लोगों के पास होती है आसुरी संपत्ति। इस 16वें अध्याय में ये दैवी और आसुरी संपत्ति वालों का वर्णन आया है। भगवान प्रथमतः दैवी संपत्ति जिनके पास होती है ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि उसको किसी से भी डर नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति शुद्ध और सात्विक होती है, उसको ज्ञान योग और कर्म योग का तरतम भाव ज्ञात होता है। इन सब गुणों के अलावा उसके पास और गुण होते हैं। वो ऐसे हैं: दातृत्व, इंद्रियों पर नियंत्रण, स्वधर्मानुसार आचरण, यज्ञ, तप करने की इच्छा, सरलता, किसी के भी मन को दुख न पहुंचाना, सत्यवादित्व, क्रोध का अभाव, त्यागी, शांति रखने वाला, दुष्ट बुद्धि का अभाव, सभी प्राणी मात्रों के बारे में दया बुद्धि रखने वाला, लोभ से मुक्त, सारासार विचार रखने वाला, नम्र, तेजस्वी, क्षमावान, धीर गंभीर, शुद्ध, किसी के मन को ठेस न पहुंचाने वाला, अतिमानिता जिसके पास नहीं है ऐसा। यही गुण दैवी संपत्ति जिनके पास है ऐसे लोगों की सही पहचान है। आसुरी अथवा राक्षसी संपत्ति जिनके पास होती है उनके पास दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान ये दुर्गुण होते हैं। इनमें से दैवी संपत्ति से मोक्ष मिलता है और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे पास दैवी संपत्ति है, आनंदी रहो। आसुरी अथवा राक्षसी संपत्ति वालों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन 16वें अध्याय में आया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या करे और क्या ना करे ये उसको समझता नहीं है। मन की शुद्धता उसके पास नहीं होती है, न आचार है न सत्यवादिता। ये लोग संपूर्ण विश्व को असत्य, निराधार, ईश्वर संकल्पना से विरहित, किसी भी तरीके का परस्पर संबंध न होने वाला ऐसा मानते हैं। इसलिए उपभोग के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसी उनकी धारणा होती है। एक बार ऐसी बुद्धि हो जाए तो अल्प बुद्धि के ये दुष्ट लोग क्रूर कर्म करते हुए विश्व का नाश करने में उद्युक्त हो जाते हैं। जिन उपभोगों से कभी भी समाधान न होने वाला है ऐसे उपभोगों में वो व्यस्त रहते हैं। दंभ, अभिमान और मस्ती से भरे ये लोग मन में किसी भी असत्य विचारों को लेकर गर्हणीय कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अगणित आशाओं से बद्ध ये लोग काम और क्रोध में डूबे हुए द्रव्य संपादन करने में तत्पर रहते हैं। आज इस शत्रु को मार दिया, कल उसे मारूंगा, इस तरह खुद की स्तुति में व्यस्त ये लोग गर्वोद्धत व्यवहार करने वाले, पैसा और अभिमान से मस्त दाम्भिक होते हैं। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से पूरे भरे हुए ये लोग होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये नरक की ओर जाने वाले 3 द्वार हैं। इनका त्याग करना चाहिए। क्या करना और क्या नहीं करना ये अच्छी तरह से समझने के लिए हर एक मानव समूह ने उस समय में जो शास्त्र नियम किए गए हैं उनका आचरण करना चाहिए।